हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर। आज हम समझते हैं चार्ट पैटर्न के अंदर राइजिंग वेज को। और राइजिंग वेज जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चार्ट में किस तरह से बनते हुए दिखाई देगा, किस तरह से हमें ट्रेड लेना है, किस तरह से हमें एग्ज़िट करना है, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं इस पैटर्न के अंदर। और इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो प्रीवियस जो ट्रेंड जो होगा वो अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ट्रेंड जो है यहाँ पे अप ट्रेंड हमें दिखाई देता है। ओके, अब इसको राइजिंग वेज एक्चुअली क्यों बोलते हैं, सिंपली समझिए। इसको राइजिंग वेज जो है वो क्यों बोलते हैं। इस तरह से एक वेज की तरह आपको ये दिखाई देता है। सिंपली इस तरह से एक वेज की तरह, एक क्ले की तरह आपको ये दिखाई देता है, इसलिए इसको राइजिंग वेज इसको बोलते हैं। ये इसका रेसिस्टेंस हुआ और ये इसका सपोर्ट हुआ। सिंपली ओके, प्राइस अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दिया और इसी तरह से एक रेंज के अंदर ये हमें ट्रेड करते हुए दिखाई देता है, यानी कि एक वेज के अंदर हमें ये ट्रेड करते हुए हमें दिखाई देता है सिंपली। तो इसको राइजिंग वेज इसको बोलते हैं। अब हमें समझना होगा कि इसके अंदर जब ब्रेकआउट होता है, ये देखिए ब्रेकआउट इसके अंदर हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें क्या करना है, सेल करना है। नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें सेल करना है और जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। ओके, अब उसके बाद में पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक सिंपली समझिए, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये रेसिस्टेंस जो है पॉइंट ए हुआ और ये हमारा पॉइंट बी हुआ। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मान लीजिए 20 पॉइंट, मान लीजिए 20 पॉइंट डिफरेंस हुआ। तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट के बाद में 20 पॉइंट का इसी तरह से क्या करना है जी, प्रॉफिट बुक कर लेना है। ओके, तो इस तरह से क्या है कि राइजिंग वेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिंपली समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप ट्रेंड आपको दिखाई देगा। अप ट्रेंड के बाद में रेसिस्टेंस बनाएगा, रेसिस्टेंस के बाद में दोबारा डाउन की तरफ में आया, सपोर्ट बनाया, दोबारा रेसिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, दोबारा रेसिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया। ओके, ये जो है हमें रेसिस्टेंस दिखाता है और ये सपोर्ट दिखाता है, और ये हमें एक वेज की तरह, एक किले की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसको राइजिंग वेज इसको बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद में जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमें ट्रेड करना है, यानी कि सेल करना है। और जिस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का हमें यहाँ पे क्या करना है जी, स्टॉप लॉस लगाना है। प्रॉफिट जो है हमारा क्या होगा, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के बीच का जो भी डिफरेंस है, मान लीजिए 20 पॉइंट का अगर डिफरेंस अगर है ब्रेकआउट के बाद की कैंडल के अंदर 20 पॉइंट का, इस तरह से हमें क्या करना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो इस तरह से राइजिंग वेज के साथ में आपको ट्रेड करना है। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का अगर कोई क्वेश्चन, अगर क्वेरी अगर रहता है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए दोस्तों, आपके आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।